प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। हाँ। गुरु बोलिए। जी, मैं ये कह रही थी, मैं हुँ, सुबह में उठती हूँ ना, तो मैं 1 घंटा में ध्यान करती हूँ। हाँ जी। उसके बाद मुझे काफी रिलैक्स मिलता है। तो उसके बाद क्या होता है कि मेरे को नींद आने लगती है, और मैं न चाहते हुए भी नींद में डूब जाती हूँ और सो जाती हूँ। और फिर मेरा दो टाइम टेबल खराब हो जाता है, घर का काम भी लेट हो जाता है। तो गुरुजी, पता नहीं कैसे मैं कोशिश भी करती हूँ कि नींद ना लूं, फिर भी मेरे को इतनी अच्छी नींद आती है कि बस मैं उसके बिना मेरे से कंट्रोल होता ही नहीं। और आपका दवा गुरुजी, चालू ये है? रहता है कि काम ही ना करूं, घर का काम, बस मैं अपने इसमें लगी रहूं, अध्यात्म में ही। और सारा काम जैसे बस अब मैं छोड़ ही दूं, ऐसा होता है जैसे इसमें लगी रहूं अपनी भक्ति भावना में। कोई बात नहीं, लेकिन आपकी कुछ मेडिसिन चालू है? हाँ जी, चालू है, मेडिसिन तो लेके सोती हूँ। तो देखो, उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत असर होता है। कोई बात नहीं, तो काम भी करना है, आज्ञा समझ के करना है और अध्यात्म हाँ भी जी करना है, गुरुजी। बैलेंस में रखो सब कुछ, है ना? जी गुरुजी। हाँ जी, तो आपको काम करना है, ये आज्ञा है, ठीक जी है? गुरुजी। जी गुरुजी। मेडिटेशन नहीं करेंगे चलेगा, हाँ जी। ठीक है? तो अगर देर तक सोते रहेंगे तो भी चलेगा, सुबह में उठ के मेडिटेशन नहीं करेंगे तो भी चलेगा। जी गुरुजी। जब शाम के वक्त है, काम होने के बाद में मेडिटेशन करो, ठीक है? जी गुरुजी। हाँ जी, हाँ जी। नमस्ते। धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम हाँ गुरुजी। जी, प्रणाम। तो शशि भाई, जी। तो वहाँ पर जो है अभी कहा कि मेडिटेशन नहीं करो और काम करो, जी। ये क्या हुआ? सिंपल आज्ञा है ना? जी अगर प्रभु वो जी। मान लेते तो उनका काम हो जाएगा। सही है जी। मेडिटेशन में मजा आता है, अध्यात्म में मजा आता है, काम करने में आलस आता है, अच्छा नहीं लगता है ना? और समय नहीं मिलता। जी। अब ये जो है सारा खेल मन का है। अब यहाँ पर जो है मन को तोड़ना है। तो जो चीज अच्छी नहीं लगती है उनका आदेश दे दिया, उनकी आज्ञा दे दी, यानी काम करो, जी। मेडिटेशन को हटा दो। अब यहाँ पर जो है ना मन खेलेगा, यहाँ पर मन ना भी बोलेगा, दलील पेश करेगा और कभी कभी सत्पुरुष के खिलाफ भी करेगा, या तो फिर वो जी। मनमानी करेगा, जी। है ना? कि ठीक है, कोई बात नहीं, उन्होंने कहा, नहीं करते तो क्या है, जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं, ये भी मन कहेगा, है ना? तो मन ने आपको पूरी तरह से ग्रसित करके रखा है। अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते हो तो आज्ञा वचन उसका पालन करना है, क्योंकि तभी मन मरेगा। मन के ऊपर जाकर आप बैठते हो ना, मन कहता है मेडिटेशन करो, आप बोलोगे नहीं, नहीं करना है, जो चीज अच्छी लगती है नहीं करनी है, जो चीज में इंटरेस्ट नहीं आता है वो कर लो। यानी क्या हुआ? यानी आप अपने मन के विपरीत हुए हैं और मन को तोड़ रहे हो। क्यों? क्योंकि गुरु का वचन है, उनकी जी आज्ञा का प्रभु। पालन, और जी हर प्रभु। छोटी आज्ञा का पालन से उनके आवरण हटते जाएंगे। अगर उन्होंने हमने जो आदेश दिया है वो उसको सही तरह से उत्साह पूर्वक किया ना, तो उनके आवरण हटते जाएंगे। अगर उनने उनकी मन की बातें मानी तो वो और आवरण बढ़ते जाएंगे। आप जी। समझ रहे हो? जी प्रभु जी, हमने ये बिल्कुल। चीज उनको सिंपल से बता दी। अगर हम इसका ऊपर आपको नहीं बताते, प्रकाश नहीं फेंकते, तो ये सारी बातें जो है ना नॉर्मल बातों की तरफ भूल जाते थे सब लोग भी, है ना? जी यानी प्रभु इस तरह से हमने जी। कह दिया कि उनके दिमाग में भी नहीं आएगा होगा कि ठीक है, वो कह दिया, बात खत्म हो गई, है ना? ऐसा नहीं है। यानी हर एक शब्द की वैल्यू है, अगर पकड़ने को आया तो इतनी गहन बात हमने 2 सेंटेंस में कह दी, उनका आदेश दे दिया, सॉल्यूशन दे दिया उनको। जी प्रभु जी। लेकिन लोगों को लगता है कि ये सॉल्यूशन थोड़ी होता है, ऐसा नहीं है। तो बात ये है,
जी प्रभु जी, आप मतलब उसके डायग्नोज के हिसाब से उसको मेडिसिन प्रेस्क्राइब की गई है जी, हाँ और उसी हिसाब से उसको वो लेना है। तभी यानी गुरु आज्ञा जब पूरी होगी तब उसी से ही काम हो जाएगा, एक्स्ट्रा की जरूरत ही नहीं है जी कुछ करने की जी। हाँ, उसी से ही हो जाएगा, और कोई हाँ जी। साधना नहीं है। हाँ जी। उसी से ही उनके आवरण हट जाएंगे। तो ये बात है। तो दो व्यक्ति है, एक को हम कहते हैं निर्जला करो, और दूसरे को कहते हैं 3 टाइम खा पी कर एकादशी करनी है। जी। ये होता है। तो जैसा सामने पेशेंट है वैसे ही, तो अगर उन्होंने सिर्फ हमारी ओर दृष्टि रखी तो काम हो जाएगा। लेकिन एक दूसरे की ओर दृष्टि रखी ना, कि देखो उनको साधना करवाते हैं, उनको हो सकता है मेरे से ज्यादा जल्दी आगे लेके जाएंगे, जी। है ना। जी वहां प्रभु जी, फंस गया वो। फंस जाएंगे जी। हाँ। हाँ, इसीलिए हम कहते हैं बार बार कि सत्संग में है ना, सत्पुरुष की ओर ही देखना है, आसपास नजर नहीं डालनी है। सत्पुरुष उसको क्या कह रहे हैं नहीं देखना है। आते हैं पेशेंट, अरे आपने उसको ड्रेसिंग किया, मुझे नहीं किया। अरे भाई, तुम्हें लगा ही नहीं है तो क्या ड्रेसिंग करे। अरे आपने उसको लाल दवा दी, वो बड़ी मीठी है, हमें पीली दे दी। जी अरे भाई, प्रभु जी। आप समझ रहे हो ना। आप जी। अगर एक दूसरे को देखोगे ना, फंसोगे। सत्संग में सही है। आकर भी नरक में चले जाओगे। बिल्कुल जी। तो एकमात्र सत्संग में दृष्टि हमारी अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की ओर ही रखनी है, और कहीं पर भी नहीं रखनी है, नहीं तो गए काम से। जी। तो जो आपके लिए सही है वैसी ही आपसे बात की जाएगी। जी प्रभु जी। अगर हम 4 लोगों को लाल दवा देते हैं और 5वें को पीली देते हैं, है ना, तो भी ईर्ष्या जी। भाव आ जाएगा कि ये 4 लोग है, उनको आगे लेके जा रहा है ना। ठीक है जी। हाँ जी। अगर दूसरा माइंड रहेगा तो वो ऐसा सोचेगा कि मैं स्पेशल हूं, मुझे अकेले को पीली दवा, ये भी सोच सकता हाँ जी। है ना। और वो चारों लाल वाले क्या सोचेंगे, अरे सबको लाल दिया है, मैं थोड़ी स्पेशल हूँ कुछ, सबको वही तो बोल रहे हैं, है ना। जी। तो एक दूसरे को देखोगे, मनुष्य भाव देखोगे ना, तो फंसोगे। जी प्रभु जी। तो ये बात है। और ये सत्संग में भी ऐसा ही है कि हम जिससे बात कर रहे हैं उनको वो दे रहे हैं। और कभी कभी जनरल भी बोलते हैं, लेकिन जिसको पकड़ में आता है ना उसी को ही पकड़ में आता है, नहीं तो फंस जाएंगे वो। सही कि है ये प्रभु जी। लाइव है ना, ये लाइव है, यहाँ प्रकट है। बल्कि शास्त्र की थोड़ी बात है कि शास्त्र में लिख दिया है कि लाल दवा लेनी है तो सब लाल दवा, और बरसों तक लाल दवा चलती है, जी प्रभु जी। और अनंत युगों तक चलती है, ऐसा थोड़ी है। जी। तो हमारे योगी जी महाराज के पास एक आया और बोलता है कि मेरे पिताजी को कैंसर है। योगी जी महाराज कहते हैं उनको एक काम करो, हनुमान जी के ऊपर तेल चढ़ाने को बोलो। ये क्या कहा सॉल्यूशन। जी। यानी हनुमान जी के ऊपर तेल चढ़ाने को बोलते हैं, यानी निष्ठा में, है ना। अगर एक भगवान को मैं मानता हूं तो दूसरे भगवान के पास क्यों भेज रहा है ना। जी। जी। ये सारे संशय और ये सारी बातें होती है। तो उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा ठीक है, और उसके पिताजी से वो हनुमान जी के ऊपर तेल चढ़वा दिया, उसका कैंसर खत्म इतना करने से। तो क्या जी। हनुमान जी ने वो कैंसर खत्म किया, सतपुरुष के वचन से हुआ वो, सही है प्रभु जी। है ना। फिर इस ये बात सुन के जो है ना, कभी कोई साल बाद दूसरे ने सुनी, उसको भी कैंसर था। अब उसने भी जो है उससे सुना कि हनुमान जी के ऊपर तेल चढ़ाने से कैंसर मिट जाता है। उसका तो सामने था ना, रिजल्ट था। जी। जी। इसने भी चालू कर दिया, चढ़ाते चढ़ाते चढ़ गया, है ना। मतलब कैंसर में खत्म हो गया वो, जी प्रभु जी। नहीं बचा। उसका लड़का आके बोलता है कि तुमने तो कहा था कि हनुमान जी के ऊपर तेल चढ़ाने से कैंसर में ठीक हो जाता है। हम्म, तो देखो, उस सत्पुरुष ने कहा था, तुम अपनी मन से चढ़ा रहे हो, यही सबसे बड़ी बात है जी। है ना। आप शास्त्रों को पढ़ के सब कुछ कर रहे हो,
और सत्पुरुष सामने सामने सॉल्यूशन देता है, तब बात बन जाती जी है ना। तो किताब में कहीं लिखा है कि ये खाने से ये होता है, लेकिन यहाँ पर तो सामने लाइव डॉक्टर कह रहा है ना। जी प्रभु जी। तो बात इतनी सी ही है कि प्रगट की महिमा है, परोक्ष की नहीं। जी प्रभु जी। तो इसीलिए जो भी सॉल्यूशन देते आपके लिए होता है, दूसरे का देखना नहीं है। मेरा दर्द है, मेरी दवा और मेरा डॉक्टर, जी दूसरे मरीजों से क्या काम मेरा, बस इतना ही देखना है और कुछ नहीं। सही है प्रभु जी। मतलब सबके फिर रोग भी अलग अलग हैं, हाँ डायग्नोज अलग अलग हैं, सबकी दवाई अलग अलग है। हम एक दूसरे की देख करके नहीं ले सकते। हाँ, क्योंकि सबकी चेतना अलग है, यहाँ पर जी एक लेवल की नहीं है। कभी कभी सारी बातें जनरल होती है, कभी कभी स्पेसिफिक होती है, लेकिन हम इतना बोलने के बाद भी लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या बोले ये सब। तो सत्संग में दृष्टि एकमात्र सत्पुरुष की ओर ही होनी चाहिए। कौन दूसरा ठीक है। क्या कर रहा है, मुझे क्या लेना देना, जी प्रभु है जी। ना। तो ये जी बात है। तो सत्संग में अगर हम किसी से बात करते हैं तो दूसरे लोगों का टेस्ट पेपर होता है, याद रखना। उस टेस्ट पेपर को आप कैसे पास करते हो, ये ये एक जो चीज होती है ना, उसमें अनंत का सारा कुछ क्या कहते हैं, हिसाब किताब होता है। जी प्रभु जी। तो ये होता है। तो दूसरे टेस्ट में कितने पास हुए, कितने फेल हुए, ये सारा भी चेक हो जाता है। कोई बात नहीं। और तो आज के लिए इतना ठीक है। प्रभु आप जी। सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।